गुणधारी भवजन के तमो हितकारी तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर कशिश घर्षण शीना शापर वीतराग तुम कहलाते हो शव जग के मन को भाते हो सुंदर नाम सुशीमा उनके जिनके उनसे स्वामी जन्मे कितने हाथी वदा निरंतर जस आया मैं रागी उमर कर सारे आठ को तरीके तभी मनोहर पर में पहुंचे दस गर्दवत नाही मुख्य दूषा भर के नाही यक्ष बताए देवी की जन्नत नहीं पाए पंचम काल महादुखदाई जब तुमने हाथ खिलाई मूला नाम जाट काल का बल्कि खोजने लगा खोदन खोदन जनता को बदलाए चिंतिका प्रभु की मूर्ति बताई मन में हर्षित होते हैं अपने दिल का मन धोते हैं हमने से खिलाया भूत प्रेत को दूर भगाया जब गंधोदक छींटे मारे भूत प्रेत तब आप बगारे अपनी के नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करेंगे ऐसी महिमा बतलाते हैं गंदे भी आगे बाते हैं कदमा शरण वर्ण के लाही दिक्कत ही देखो पाए ध्यान तुम्हारा जो करता है इस भव से वह करता है अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे ऐसा सुन सुन कर खुश होवे जिस पर कृपा तुम्हारी होवे मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा चालीसी बार पाठ करे 40 देश बंदा पार सब प्रभु में आएंगे हुई तुम्हें समाज जय जय होई जिनके संतान नाम वश में चले परम प्रभु भगवान की हमारी भक्ति बढ़े तेरी शैत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं गुरुजनों के सद्गुण गाऊं जिनवरी अभय दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो परिनिंदा नामों से निकले मधुर वचन बोलूं हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं आतुरती रही भावना भाव विमल भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो यदि शासन में पीत बड़ा नहीं छोड़ो निष्कल चैतन्य भावना जन्मत से जोड़ो जन्म जन्म में जन्म में मुझे कृपा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मरण समय गुरु बाल मूल सत्य समूह जनियालों में जड़वानी की गंगा नित्य बहे प्रभु में जन्यास मरण हो नाद आओ भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो बालिका हम तक मेरी जो सेवा की हो
दे सरलता दो। चंद्रगुप्त जी गुरुसेवा का पाटे में भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भगवान सब गुरु हमारे अशुभ न सोचो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो। अशुभ सुनो ना अशुभ कहो ना अशुभ नहीं देखो। शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरे चरण कमल में दिन भर रहे हृदय मेरे। मेरा हृदय रहा सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरणों मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अभी हिसाब करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर विनाश हो दिलाग भर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वो मुझ में भर दो। मेरी प्रार्थना यही भावना पड़े आप भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में लग जाए मैंने। तुम्हारे चरण में उपा जाए मुक्ति की भी हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले जाने वाणी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। वही जन्म से तो आई है सुधिया। भोगों के पथ पर तरसते तरसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। आनंदित हो दयानंदित हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह की माया में बसते बसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। पाया पाया किसी ने तुम्हारा। विमल से सुगहरा छोटी नदी का। सुवन में अहिस्ते अहिस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गहरा बहुबर विद्या धनी का। विदुला यौवन है नन्ही कली का। हरिताम विद्ति है विद्या गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। वाणी संग के पुष्पनंद नायक आवार गत सब आपकी आधारक। मन में हमारी बड़ी हुए हैं कृपाई हमको तुम चलते चलते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 की शंकर भगवानी की जय। वीर भगवानी की जय। देखिएगा सुबह से लेकर शाम हो जाती है यूं ही दिन घोड़े की तरह चल जाता है पूरा दिन। सुबह 3 बजे आँख खुली, शाम को 3 बजे आँख बंद हुई। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक घोड़े की तरह जिंदगी है। ये श्रावक की जिंदगी घोड़े की तरह जिंदगी है। घोड़ा करता क्या है आप खुद को सबको मालूम है। सुबह उठेगा और घोड़े जाएगा, चढ़ता रहेगा। ऐसे घोड़े की जिंदगी हम सबकी है, क्योंकि सारा दिन टाइम नहीं मिलता है। हे गुरुदेव, सुबह से लेकर शाम है, ये दिल्ली है महाराज, समय नहीं है। समय कब आएगा? समय कब आएगा? जब समय आएगा तो समय को आप नमस्कार करेंगे। समय आपको देख रहा है। समय की जब घड़ी आएगी, आपको पता है कोई की मृत्यु हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं श्रावक? आज दाग लगा दिया और शाम को तेरही कर दी। जैन धर्म में ये पहले नहीं करते थे। आप लोग केकड़े थे अंकल, आपके यहाँ होता था पहले गाँव में। 13 दिन बाद कोई मरण हो
हो जाता किसी का, बेटी का, बेटे का और बुजुर्ग का, तो क्या करते थे, 13 दिन बाद मरण होने के बाद 13 दिन बाद उसको घर के सदस्य लोग, रिश्तेदार लोग बैठते थे, चौपाई में बैठते थे। आज क्या है, मम्मी खत्म हो गई, सुबह शाम को खाना खा रहा है और मस्त है, जी रहे हैं, दूसरे दिन फिर नहीं हो गई। ये बहुत घटिया चल रहा है, बहुत घटिया चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है, गलत 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 दिल्ली है। आज कोई मरा और आग मशीन आती है, मशीन में डाल दो और उसकी क्या हो जाएगा भैया, उसको आपको हड्डी ले ली, हड्डी मिल जाएगी, आपको अस्थियां मिल जाएगी। याद रखना, पहले जैसा जमाना नहीं था, खान पान बदल गया, खान पान बदल गया, समाज बदल गई, बच्चे बदल गए, माँ बाप बदल गए, सब कुछ बदल गया। पंचम काल है। एक जगह बहुत अच्छी दिगंबर सेठ थे, बहुत अच्छे सेठ थे। कौन थे? बहुत अच्छे सेठ थे। उसके गंदगी रहती थी। क्या रहती थी? क्या रहती थी? गंदगी रहती थी, बहुत गंदगी रहती थी। गंदगी क्या? गंदगी रहती थी। रोजाना सफाई रोजाना होती थी, कम से कम महीना 1.5 महीने से गंदगी रहती थी। 100 साल से लक्ष्मी रहती थी घर पर। कितने वर्ष से? 100 वर्ष से। आप ध्यान से सुनो, अभी पूछूंगा इसमें क्वेश्चन। 100 साल से लक्ष्मी रहती थी, 100 वर्ष से। सेठ के यहाँ, सेठ के यहाँ जज जो सेठ को कर रही है, कौन कर रही? लक्ष्मी कर रही नहीं है। राम राम आगा बढ़ है, जय जिनेन्द्र इसको बोल रही है सेठ को। सेठ को क्यों वो कर रही? कौन कर रहा? सेठ को श्रावक कर रहा है, क्योंकि सेठ के बाद क्या है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी घमंड है। लक्ष्मी कहती है सेठ जी, मैं 100 साल से आपके घर पर रहती हूँ, अब मैं आपके घर पर नहीं रहूंगी। क्यों? क्या कर दिया मैंने? आप बहुत कुछ कर दिया, मैं 1.5 महीने से देख रही हूँ, मुझे नहीं रहना गंदगी में। मैं तो घर छोड़कर जा रही हूँ, रात को 12 बजे चली जाऊंगी, किसी दूसरे घर पर चली जाऊंगी, मैं आपके घर पर नहीं रहना चाहती हूँ। कौन कहती है? लक्ष्मी कहती है मैं दूसरे घर पर चली जाऊंगी। रात के 12 बजे, रात को 12 बजे मैं चली जाऊंगी दूसरे घर पर। आखिर में होता क्या है? सेठ जी कहते हैं लक्ष्मी एक काम कर दो, तुम 12 बजे चले जाना, बेकर 12 बजे चले जाना। बस मेरी 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, इनका इंतजाम कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोलो। लक्ष्मी बोलती है सेठ रानी की 4 वो बोलती, सेठ जी वो बोलो, पहली वो बड़ी, क्या नाम होगा? नेहा। हाँ बोलिए सेठ जी। नेहा, नेहा को बोला क्या चाहिए आपको? उसने बोला मुझे पूरे स्कूल चाहिए, इंजीनियर कॉलेज है ना, सारे मेरे नाम में कर दो। क्या कर दो? इंजीनियर कॉलेज मेरे नाम में कर दीजिए। ठीक है, लक्ष्मी कहती है ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं है, इससे काम चल जाएगा मेरा जीवन व्यापक हो जाएगा, इससे ब्याह जाएगा, मेरा जीवन चलता रहेगा। मेरे 2 बेटे हैं, काम चल जाएगा, बेटे की जॉब लग जाएगी, बेटा भी कमाएगा, हम कितने साल के? 90-100 साल के मर जाएंगे। दूसरी बोली, रेखा बोली क्या चाहिए आपको? दूसरी वो नाम क्या था? रेखा था। आपको क्या चाहिए? दूसरी वो बोली मुझे तो आप एक काम करना लक्ष्मी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करना, मेरे दिल्ली में NCR में जितने पेट्रोल पंप है ना, सब मेरे नाम में कर देना, मेरे पति के मेरे नाम में कर देना, मेरा जीवन चल जाएगा। कौन कहता है? रेखा कहती है। किससे कहती है?
खूब दान देती है, खूब सब कुछ करती है। क्या करें? कुछ तो है। हाँ, किसने सुनाई? आपने? हाँ। याद रखना, उस सेठ ने सेठ की 4 बहुएं, पहली बहू का नाम नेहा, दूसरी बहू का नाम है रेखा, दूसरी बहू का नाम रेखा है। दूसरी बहू ने क्या चाहिए? सारी बेडरूम को मुझे दे दीजिए, मेरा नाम हो जाएगा, मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे, 3 बच्चियां हैं, 3 लड़कियों को जन्म दिया, इसको दहेज में भी देना पड़ेगा। एक लड़की को 3 बेडरूम दे दी, एक को 3 दे दी, एक को 3 दे दी, बाकी खुद ने रख ली। क्या सोच रहे हो? उनसे बात कर दो, मुझसे बात कर लो, मैं पूछूंगा फिर तो तुम्हारा क्या गुस्सा हो रहा है। तो बातें बहुत कर रही अम्मा जी। हाँ मैं, हाँ बिल्कुल, आपने देखना है मुझे अच्छा से। मैं अभी पूछूंगा, मैंने क्या बोला था? हाँ देखिए, सुनना नहीं सुनना, ध्यान से सुनना है। बेटियों को 3 बेटी थी, क्या कर दिया? 3 तो बेडरूम को दे दी, बाकी की उसने रख ली। अब बची 2 बहुएं। दूसरी बहू का नाम था पिंकी, हाँ तीसरी पिंकी। हाँ माँ, तू क्या चाहिए तुझे? मुझे तो ये एनसीआर के, दिल्ली के बड़े बड़े सोने के शोरूम दे देना, बस इतनी सी बात। चल चुटकी से काम, सोने के शोरूम, ऐसे झाड़ी वाले शोरूम दे दिए। क्या बात है। उसके कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। अब बच्चे 6, शोरूम कम से कम, शोरूम खूब सारे शोरूम थे। अब क्या करें? अनाप शनाप पैसा आ जाता है, दारू पीने लगता है, बाप को हो गया कैंसर, बाप हो गया खत्म, बची माँ की उम्र कितनी? 45 साल। माँ ने ढेर कर लिया किसी और से। अब क्या करा जाए? उसके बच्चे हो गए 2 और 8, 6 2 8 हो गए। अब क्या करा जाए? एक टीम बनाई जाए। पूरे शहर के क्या मिले हैं? सोने के शोरूम मिले हैं। आज तो लक्ष्मी ने मेरी कृपा कर दी, सेठ ने मेरी सिफारिश सुन ली। अब लक्ष्मी में आप जाओ, आपको तो मैं नमस्कार करती, अब जाओ। नहीं, तीसरी बहू बोली आरती, चौथी बोली आरती। नाम क्या नाम है? आरती नाम है। तो ये क्या चाहिए? मुझे तो एक चीज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो? सेठ जी, पिताजी, बस मैं तो सारे दिन अच्छे से रहती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ सारे दिन, और भक्ति करती हूँ, शाम को गुरु भक्ति में आती हूँ रात के। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक पीछी कमंडल चाहिए। क्या चाहिए? पीछी कमंडल चाहिए। बताइए कौन सी लोची निकली? क्यों भाई? आरती, इनकी आरती करोगे? आरती, चौथी होकर लगता आरती। अरे आरती, तू तो बड़ा बात हो गई। क्यों? तुझे तो दुनिया के लोग नमस्कार करते हैं, तूने तो स्त्रीलिंग को छेदन करके आरका के साथ इच्छा ले ली, मुनि मुद्रा के साथ इच्छा धारण कर ली। तू तो अपना अवतार कर ले पूरा। 16 स्वर्ग में तेरा जन्म होगा, तो कितनी अच्छी बनी। याद रखना, जितने श्रावक लोग हैं बैठे हैं मंदिर में, अपने घर पर गंदगी ना रखें। जो रखता है ना, गंदगी रखता है, कभी लक्ष्मी नहीं रहती है। लक्ष्मी क्या करती है? अपना सामान उठाया और चली जाती है। लक्ष्मी किसी के भरोसे नहीं रहती है। याद रखना, चंदन चढ़ाते हैं श्रावक लोग। चंदन मंदिर में, चंदन किस काम आता है? चंदन
केसर का भी बनता है, हर श्रृंगार के फूलों का भी बनता है, और केसर चंदन का भी बनता है। चंदन ठंडा होता है, केसर गर्म होती है। चंदन ठंडा होता है, केसर गर्म होती है। आप बताइए, उसने कलश रखा, भगवान की पूजा करी, आदिनाथ भगवान की स्थापना करी, और आप पर गलती से ढोणा गिर गया। क्या गिर गया? बताइए नरेश जी, ढोणा गिर गया। ढोणा का कितना बड़ा प्राचीन है, बताइए। खेल तमाशा का क्या? ढोणा गिर गया आपसे, उसका कितना बड़ा प्राचीन है बहन जी। आपको एक दिन का उपवास करना पड़ेगा। जी हाँ, भरी गर्मी में उपवास करना पड़ेगा, पानी बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। एक तरह से आपने उद्दंडता करी है, प्रभु का स्थापना करी है निक्षेप से, और प्रभु को आपने ऊपर से नीचे गिरा दिया। इतना बड़ा दंड है। कोई श्रावक जा रहा है, वहां से स्थापना आपने कर दी है, तो आप उसको कसाय ना करें, कसाय ना करें, तो आपकी पूजा नहीं है, पूजा बेकार है। क्योंकि स्थापना कर गई उस श्रावक से, कोई बात नहीं महाराज, गलती हो गई, इंसान से गलती होती है, बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। महानंदी मुनिराज, महानंदी जैसे मुनिराज, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 700 शिष्य, कितने? 700 शिष्य चाह रहे थे। बिहार चल रहा था, दिखाता हूं आपको नमूना। बिहार चल रहा है, महाराज चल रहे हैं, बारिश हो रही है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक मिला, क्या मिला मालूम है? एक गांव मिला। गांव में एक घुड़वा बनाने वाला मिला, चाक कुम्हार वाला मिला, और कुम्हार वाला मिला उसकी बेटी जवान। एक बिल्ली थी, वहां पालतू बिल्ली थी, और महाराज ने सोचा उसको बचा ले। महाराज ने उसको बचाया, बिल्ली को आया, बिल्ली 7 चक्कर लगाए। बिल्ली कितने चक्कर लगाए? 7। और लड़की ने कितने लगाए? महाराज ने कितने लगाए? लड़की बोली, महाराज अब तो आपने मेरे से शादी कर ली है, अब तो आप माला पहन लो और बीची का रख दो। अम्मा जी सही है, गलत है? सही है। बीची का रख दो और आप मेरे साथ चलिए। अब आगे हमारे नरेंद्र जी आ गए, वहां 700 शिष्य आए, शिष्य को भेज दिया, दीदी आ जाओ, बहन जी आ जाओ। हे प्रभु, नरेंद्र जी बोले, सवाल पूछा। कौन ने पूछा? नरेंद्र जी ने सवाल पूछा महानंदी महाराज से। चरित्र से भट गए हैं, चरित्र से भ्रष्ट हो गए हैं, समय दर्शन है, समय ज्ञान भी है, चरित्र से भटक गए हैं। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरे भाई साहब पूछे, आपकी जो शिष्य है, 700 शिष्य थे, हाँ बोलिए, एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बोलिए क्या सवाल है? मंदिर किसे कहते हैं? उन्हें बता दी, ये ऐसे ऐसे। अब कौन करेगा इसका सवाल का जवाब? महानंदी महाराज करेंगे। कौन करेगा? महानंदी महाराज करेंगे। महानंदी महाराज के बाद कौन करेगा? महानंदी महाराज करें। अभी मैं तो मुनि नहीं हूं, मैं तो एक श्रावक बन गया। अभी भी मेरी पहचान है, किससे? महाराज से जाना चाहता हूं। नहीं, अब वो बता के बाद तुरंत गुरु के पास जाकर, कोई दिगंबर मुनिराज के पास जाकर प्राचीन लेकर अब कर कमलों से खड़े हो जाते हैं। प्राचीन लेकर पीछे द्वारा ले लेते हैं, और वाला तुरंत इच्छा हो जाती है। क्या नहीं अम्मा जी?
आपने पढ़ा है ना जी, मैंने गुरुओं के मुंह से सुना है, आप तक बता रहा हूं। क्योंकि चंदन और केसर अलग अलग है। चंदन अब आपने चौके में मुन्नार की पूजा कर रहे हो, हल्दी ले आओ, हल्दी ले आओ, हल्दी ले आओ। क्या हल्दी खेल हो रहा है क्या? दिगंबर साधु की पूजा कर रहे हो, अर्थ से थाली में पूजा कर रहे हो। जाओ एमपी में, जाओ इंदौर में साधु की भक्ति देखो। आपने एक दिगंबर साधु कोई आया, उसने चौके प्रदान किया, पाप प्रक्षालन किया। आप क्या देखो, पाप प्रक्षालन उसी में हाथ धो लेते हैं, उसी में हाथ धो लेते हैं। जी हाँ, बता दूंगा, हाथ धो लेते हैं। उस पाप प्रक्षालन अपनी मस्तक पे रहेगा, पवित्र है, क्योंकि आपने ये काम नहीं किया। हे प्रभु, गलती हो गई, उसका भी छोटा सा प्रायश्चित हो गया। क्या करे श्रावक, क्या कर सकता है? श्रावक में सैकड़ों गलती होती है। श्रावक कहता है मैं अज्ञानी हूं, बोलो मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान बहुत है इनके पास। अज्ञानी करके श्रावक ज्ञानी बन जाता है। क्या महाराज, तुमने तो परसों कोई प्रवचन सुनाए थे, अपने यहाँ सुना दिए, याद रखना माल ये भी नहीं है। महाराज को माल तो वही है, यहाँ भी वही देंगे, वही बांधेंगे। माल तो चीज एक ही है। चीज समझते हो क्या? चिरवाड़ी यहाँ भी देंगे, वहाँ भी देंगे, फर्क थोड़ा सा हो जाएगा। कैसा फर्क हो जाएगा? क्या लोग 100 है, 500 हो जाएंगे, इतना ही फर्क हो जाएगा। नहीं भाई आई ना आई। तो आपको अनामिका उंगली से चंदन को लगाना है। चंदन को लगाने के बाद 3 बार चंदन को छोड़ना है। पुष्प आपने पुष्प चढ़ाए, पुष्प क्या तरह के होते हैं? पुष्प सुंदर सुंदर, इस पे भौरे गूंजते हैं, भौरे गूंजते हैं। चमेली के पुष्प, केवड़े के पुष्प, गुलाब के पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प बताए आचार्यों ने। मैं अपने मन से कोई नहीं बोल रहा, गुरुदेव ने बताए हैं, गुरुओं ने बताए हैं। बड़े बड़े ग्रंथ खोल के देख लेना जी महाराज जी। क्योंकि एक इंद्री है, वो भी क्या है? एक इंद्री है। वृक्ष से टूट गया, आप शोधन करके उसको चढ़ाएं, छिन्न भिन्न करके नहीं चढ़ाए। उसके बाद तोड़ दिए तो आपके भी नाक के बाद तोड़ देंगे। नहीं कर रहा, आपने छिन्न भिन्न कर दिए। महाराज छिन्न भिन्न नहीं करना, छिन्न भिन्न करने की बात ही नहीं आई। उसको साबुत चढ़ाए। अब आगे हे प्रभु, ये तो आचार्य ने लिखा है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा। अब चलते हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आपसे। एक प्रकार के केवली कितने हैं? एक प्रकार के केवली, खूबसूरत केवली कितने हैं? कहते हैं। अब ये बताइए, कई